हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको आईएएस कर्व के बारे में बताएंगे। तो आइए देखते हैं कि आईएएस कर्व क्या है। आईएएस कर्व को जानने के लिए दो तीन चीज़ों को आपको जानना होगा। तो सबसे पहले आईएएस कर्व क्या है। आईएएस कर्व में दो चीज़ें हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम। इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम के जो कॉम्बिनेशन होते हैं, इसके जितने भी कॉम्बिनेशन होते हैं और इस कॉम्बिनेशन पर सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट आर इक्वल। रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का जो भी कॉम्बिनेशन बनता है, उसके सभी कॉम्बिनेशन पर सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल होता है। और इसी से इसका जो रिलेशन है, आईएएस कर्व का जो रिलेशन है, वो रिलेशन नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। नेगेटिव रिलेशनशिप का इन द सेंस क्या होता है कि ROI यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जब बढ़ेगा तो इनकम कम होगा, और ये जब घटेगा तो इनकम बढ़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम में जो रिलेशनशिप होता है वो नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इसलिए आईएएस कर्व जो ड्रॉ होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग अथवा नेगेटिव होता है। तो आइए सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ग्राफिकली कैसे इसको बनाया जाता है। तो इसको बनाने के लिए यहाँ पर पहले हम ग्राफ से आपको बनाकर दिखा देंगे, इसके बाद हम इसका जो मैथमेटिकल डेरिवेशन है वो हम आपको बताएंगे। तो ये है वाई एक्सिस, ओरिजिन है आपका, ये है एक्स एक्सिस, यहाँ पे इनकम को लिया है। तो आईएएस कर्व को बनाने के लिए हम केनेजियन क्रॉस के माध्यम से आईएएस कर्व को ड्रॉ करेंगे। तो केनेजियन क्रॉस में क्या है, केनेजियन क्रॉस में ये जो एएस कर्व है, इसको वाई बोलते हैं, ये 45 डिग्री का होता है, 45 डिग्री का। यहाँ एक डायग्राम और नीचे हम बना लेते हैं जिसमें हम आईएएस कर्व दिखाएंगे। यहाँ पे इनकम लेते हैं, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेते हैं। अब जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये केनेजियन क्रॉस, ये हो गया केनेजियन क्रॉस, ये हो गया आपका C प्लस I प्लस G, C प्लस I प्लस G। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है यहाँ पे, और नॉट। इस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर इनकम कितनी हो रही है, ये आपका इनकम है। जो इन्वेस्टमेंट इनकम है ये है आपका। वाई नॉट। अब सपोज दैट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से जो आपका इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ जाएगा, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से जब भी इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो ये जो C प्लस I प्लस G कर्व है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। इसको शिफ्ट कर देते हैं यहाँ, ये हो गया आपका C प्लस I डैश प्लस G R1। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से ये जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ गया, जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है रेट ऑफ इंटरेस्ट के कम होने से वो बढ़ गया। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने से जब बढ़ा तो पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ये था, अभी इक्विलिब्रियम पॉइंट यहाँ पे है। तो यहाँ पे ADAS एक दूसरे के बराबर हैं, सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर हैं, इनकम आपकी ये होती है Y1। अब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट, चूंकि यहाँ जो R नॉट है, और नॉट लेस और नॉट ग्रेटर देन R1, यहाँ पे R नॉट ग्रेटर देन R1,
यहाँ पर जो यहाँ इक्विलिब्रियम है, यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट इसकी तुलना में यहाँ ज़्यादा है, इसलिए रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होने की वजह से ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बढ़ा, इसलिए ये कर्व जो है, जो एग्रीगेट डिमांड कर्व है, ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ और ये क्रॉस जो यहाँ था पहले यहाँ पे हुआ। तो यहाँ पर जो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर है, इनकम यहाँ है, और यहाँ पे सेविंग और इन्वेस्टमेंट एक दूसरे के बराबर है। तो अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का रिलेशन देखें तो ये आई इसका ड्रॉ होगा। तो आइए देख लेते हैं इस रेट ऑफ इंटरेस्ट, सपोज दैट ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है, ये वाई नॉट। दूसरा, जब इंटरेस्ट रेट कम हुआ, सपोज दैट यहाँ पे आता है ये हो गया आपका y1। अब इस कर्व को यहाँ से ड्रॉ कर देते हैं। ये आपका IS कर्व हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे है और नॉट है, सॉरी हाँ, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नॉट पे है और इनकम उसकी इतनी है, ओ वाई नॉट के बराबर। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होकर ओ R1 पर आती है तो इनकम यहाँ बढ़ता है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और इनकम का जो रिलेशन है वो नेगेटिव रिलेशनशिप है, और इस नेगेटिव रिलेशनशिप होने के कारण इसका जो IS का ड्रॉ हो रहा है वो, इसका जो स्लोप है वो नेगेटिव स्लोप है या डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो अब हम इसको आपको ये बताएंगे किस तरीके से मैथमेटिकली ये ड्रॉ होता है। तो आइए देख लेते हैं। इसके जो भी कॉम्बिनेशन है, हर कॉम्बिनेशन पर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, यहाँ पर आप देखिए R0 जो है वो ग्रेटर देन R1 है। जितने भी इसके कॉम्बिनेशन हैं, इस हर कॉम्बिनेशन पर, यहाँ हर कॉम्बिनेशन पर आपका सेविंग जो है वो इन्वेस्टमेंट के बराबर होगा, और इसके कॉम्बिनेशन पर आपका AD बराबर AS होगा। इस तरीके से इस जो भी गुड्स मार्केट, ये गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम भी कहा जाता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम, गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम। तो गुड्स मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या होता है, इनकम जो होता है, इनकम जो भी होता है वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर, अथवा जो भी सप्लाई होता है एग्रीगेट सप्लाई, वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। तो यहाँ पर Y जो है क्या है, ये एग्रीगेट, जो भी Y को क्या बोलते हैं, एग्रीगेट सप्लाई बोलते हैं यहाँ पे, क्योंकि Y जो होता है कुल आउटपुट यानी कुल उत्पादन के बराबर होता है। तो ये जो है आपका क्या हो गया, एग्रीगेट सप्लाई, ये इक्वल होगा किसके, C प्लस I प्लस G की, इन क्लोज्ड इकोनॉमी। क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या हम लेते हैं, C इक्वल टू एट इक्विलिब्रियम, C इक्वल टू C0 प्लस C1 Y माइनस T, ये लेते हैं। I की वैल्यू को हम क्या लेंगे, I0 माइनस BR। ये I0 माइनस BR इसलिए ले रहे हैं क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो इन्वेस्टमेंट है इसमें जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम होगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट कम होगा। तीसरी चीज़ क्या है, यहाँ पे G है, G इक्वल टू G0, यहाँ पे T है, T इक्वल टू T0। तो
इन सारी चीज़ों को हम लेकर आगे एक्सप्लेन करते हैं। तो आइए देखते हैं। y इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी, ये आपका हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो भी है इसमें पुट कर देते हैं। y इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन वाई माइनस टी प्लस आई की वैल्यू क्या है। अब यहाँ पर हम आई की वैल्यू को पुट करते हैं, आई नॉट माइनस बी आर, इसके बाद हम जी की वैल्यू को पुट करते हैं, जी नॉट। ये आगे हो जाएगा y इक्वल टू सी नॉट प्लस सी वन वाई माइनस सी वन टी प्लस आई नॉट माइनस बी आर प्लस जी नॉट। यहाँ तक समझ में आया आपको। अब हम आगे देखते हैं कि इसके जो लाइक टर्म है उसको हम एक तरफ कर देते हैं। लाइक टर्म क्या है, ये y है, यहाँ पे y है, बाकी कहीं पे नहीं है। तो इस y को इधर लाते हैं, y माइनस सी वन वाई इक्वल टू सी नॉट माइनस सी वन टी नॉट, यहाँ पे टी नॉट होगा, टी नॉट प्लस आई नॉट माइनस बी आर प्लस जी नॉट। ये हो गया। यहाँ से y को हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ से अगर हम y को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा y वन माइनस सी वन इक्वल टू, ये क्या है आपका, सी नॉट माइनस सी वन टी नॉट प्लस आई नॉट माइनस बी आर प्लस जी नॉट। ये हो गया। अब यहाँ से हम y को एक तरफ कर लेते हैं, y इक्वल टू सी नॉट माइनस सी वन टी नॉट प्लस आई नॉट माइनस बी आर प्लस जी नॉट डिवाइडेड बाय, ये वन माइनस सी इधर आ जाएगा, वन माइनस सी वन। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो इक्वेशन है, ये जो इक्वेशन है यही क्या है, आपका आई एस कर्व है। इस तरह आप देख रहे हैं, ये जो इक्वेशन है वो आई एस कर्व का इक्वेशन है। यहाँ पे जो रिलेशन आपको देखना है, क्या देखना है, इनकम का रेट ऑफ इंटरेस्ट से रिलेशन देखना है। ये रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर बढ़ेगा तो ये इनकम कम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट घटेगा तो इनकम बढ़ेगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा कि कैसे हमने इसको निकाला है। यहाँ पर हम आपको एक चीज़ और बताना चाहते हैं, पोजीशन ऑफ आई एस कर्व। पोजीशन ऑफ आई एस कर्व, आई एस कर्व का जो पोजीशन है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, या कौन कौन से ऐसे इसमें कंपोनेंट हैं जिससे आई एस कर्व जो है वो डिपेंड करता है। तो इसमें जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं, पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या क्या हैं, सी नॉट है, आई नॉट है, जी नॉट है। पॉजिटिव एलिमेंट्स क्या है, सी नॉट, आई नॉट, जी नॉट। ये पॉजिटिव एलिमेंट्स, ये पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं वो पोजीशन ऑफ आई एस कर्व को डिपेंड करते हैं। तो ये अगर इंक्रीज होगा, अगर ये पॉजिटिव एलिमेंट्स जो हैं इंक्रीज होगा, इसमें कोई भी इंक्रीमेंट होगा
तो आई एस कर्व क्या होगा, अगर ये इंक्रीजेस होंगे तो आई एस कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। अगर ये पॉजिटिव एलिमेंट्स डिक्रीज होंगे, आई एस कर्व शिफ्ट डाउनवर्ड्स या लेफ्टवर्ड्स, आप इसको लेफ्टवर्ड्स कर सकते हैं, ये राइटवर्ड्स लेफ्टवर्ड। तो इस तरीके से आप यहाँ देख रहे हैं कि जब भी ये जो भी पॉजिटिव एलिमेंट्स हैं ये भी जब भी इसमें इंक्रीज होगा तो आई एस कर्व राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और जब भी ये इसमें डिक्रीज होगा या इसमें कमी होगी तो आई एस कर्व जो है वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो इस तरीके से आपने यहाँ देखा। एक चीज़ और हम आपको बता देना चाहते हैं यहाँ पे, जो इसका नेगेटिव एलिमेंट्स है वो भी इस पे डिपेंड करता है। आई एस कर्व नेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, नेगेटिव एलिमेंट्स क्या है, नेगेटिव एलिमेंट जो है वो है टी नॉट। टी नॉट, अगर टी नॉट इंक्रीज होगा तो आई एस किधर शिफ्ट होगा, आई एस कर्व शिफ्ट लेफ्टवर्ड। अगर टी नॉट डिक्रीज होगा तो आई एस कर्व क्या होगा, शिफ्ट राइटवर्ड। तो इस तरीके से आपने देखा यहाँ पर कि आई एस कर्व का जो पोजीशन है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आई एस कर्व का पोजीशन जो है वो कंजम्पशन पर डिपेंड करता है। आई एस कर्व का जो पोजीशन है वो ऑटोनोमस कंजम्पशन पर डिपेंड करता है, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट पर डिपेंड करता है, और ऑटोनोमस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पर या गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर ये चीज़ें और ये टी नॉट पर भी यानी जो भी टैक्सेस हैं उस पर डिपेंड करता है। तो हमने आपको बताया कि किस तरीके से ये शिफ्ट होगा। एक और हम डायग्राम में दिखा सकते हैं आपको यहाँ पर, लेकिन उसकी कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे आपको बता दिया कि अगर ये चीज़ें चेंज होती हैं तो किस तरह से आई एस कर्व जो है वो राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। यहाँ पर हम एक चीज़ और आपको बता देंगे, स्लोप, इसका जो स्लोप है वो कैसे निकाला जाता है। तो स्लोप ऑफ आई एस कर्व, देख लेते हैं। इसका स्लोप निकालने के लिए यहाँ देखिए आप, क्या है ये आई एस कर्व का जो इक्वेशन है, इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 अगर ये मान लेते हैं हम, तो इक्वेशन 1 को हम क्या करते हैं, आर के रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। इक्वेशन 1 डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू आर। आर के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इसका डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी आर, इक्वल टू हम थोड़ा इसको इधर लिखते हैं, शायद नहीं दिख रहा होगा आपको, ठीक है दिख रहा है, dy बाई डी आर इक्वल टू
यह आपका, अगर हम r के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या हो जाएंगी, ज़ीरो, और यहाँ पर r की वैल्यू -b बचेगी, तो ये हो जाएगा -b डिवाइडेड बाई 1 - c1। ये तो dy/d हो गया। अब स्लोप क्या होता है, स्लोप ऑफ IS कर्व जो होता है